गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एग्रीकल्चर इनकम का रिमेनिंग पार्ट। जो भी हमारा आज पार्ट रह गया था वो हम आज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, राइट। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि आपने पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखा है या नहीं। अगर नहीं तो प्लीज़ देख लो। एक बार मैं बता देती हूँ कि हमने कल वाले लेक्चर में क्या क्या किया था। एक बार समरी बता देती हूँ, मीनिंग समराइज फॉर्म में आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आज का रिमेनिंग चैप्टर बहुत ही अच्छे से करेंगे, ताकि अगर इन केस यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपके 2 मार्क्स सेव हो सके, राइट। चलो देखो, कल हमने सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया के अंदर किसको मानी जाती है, ठीक है। किस चीज़ को हम मानेंगे कि ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, जिसके अंदर हमने कहा था कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब है इनकम अर्न की गई है या फिर डिराइव हुई है फ्रॉम द सोर्स दैट इंक्लूड फार्मिंग लैंड से बिल्डिंग और एन आइडेंटिफाइड विद एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड कमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम अ हॉर्टिकल्चरल लैंड, राइट। ये हम कर चुके थे। उसके बाद हमने क्या किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडियन जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके सेक्शन 2 क्लोज 1A में गिवन है। उसके बाद ये सारे आपने कर ली थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर इनकम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आप रीप्लांट कर रहे हो ट्रीज़ को, मीनिंग आप नर्सरी से पौधे ले आए और फिर आपने रीप्लांट करके वहाँ से इनकम कमाई, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। और ये सारे पॉइंट्स आपने कर लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में डिस्कस किया था कि नॉन एग्रीकल्चर कौन सी है। लाइक अगर डेयरी फार्मिंग से अगर आपकी कोई इनकम राइज हो रही है, बी हीविंग से हो रही है, पोल्ट्री फार्मिंग से हो रही है, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। और भी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, लाइक ये अगर आप सी वाटर से अगर साल्ट आ गया, आपके खेत में पानी आ गया, सी वाटर आ गया और धूप की वजह से वो सूख के फिर वहाँ पर नमक बन गया और नमक, और फिर आप बेचकर आपको इनकम कमा रहे हो। या टीवी सीरियल की शूटिंग हुई आपके फार्म हाउस में, तो वहाँ से अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, राइट। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और आई होप कि आपने भी अच्छे से इनको समझ लिया है, कौन कौन सी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, कौन कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देखो और वहाँ पर जाकर समझो, राइट। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलो, अब हमारे सामने क्या हुआ, ये करने के बाद हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम क्या आई कि अब हमें ना ये समझना है कि एग्रीकल्चरल इनकम हमने समझ ली, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमने समझ ली, क्या कोई इस टाइप की भी इनकम होती है जो पार्शली तो एग्रीकल्चर हो और पार्शली नॉन एग्रीकल्चर हो, मतलब कोई कंपोजिट इनकम भी होती है क्या? क्या ऐसी भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी? तो ध्यान से सुनो। देयर आर सम बिजनेस विच इंक्लूड सम एक्टिविटीज एज एग्रीकल्चर एंड सम एज नॉन एग्रीकल्चर। ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं जिसके अंदर कुछ तो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, मीनिंग कुछ तो आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और कुछ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हाउएवर द प्रॉब्लम अराइज इन टैक्सेशन एज हाउ मच पोर्शन इज टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर एंड हाउ मच एज अ नॉन एग्रीकल्चर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर टैक्सेशन पर्पज से होती है कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगना है, तो कितने पोर्शन को आप एग्रीकल्चर इनकम मानोगे और कितने पोर्शन को आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे। प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हुई। आगे इसने बोला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज अ गिवन सम percentage where some part is treated as agricultural business while rest shall be non-agricultural income। इसीलिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने साफ साफ ये बता दिया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर कुछ पोर्शन तो आपका एग्रीकल्चर रहने वाला है और कुछ पोर्शन आपका नॉन एग्रीकल्चर रहने वाला है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने वो रेशियो भी बता दी। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ? वो रेशियो भी बता दी कि इतना पोर्शन तो आपका एग्रीकल्चरल है और इतना पोर्शन आपका नॉन एग्रीकल्चर है। अच्छा जी, उसके बाद दीज बिजनेस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी और रबर इन इंडिया। यस, इन बिजनेस में इंक्लूड हो गए आपके टी इंक्लूड हो जाएगी, आपकी कॉफ़ी हो जाएगी और आपकी रबर हो जाएगी। और एक बात और, शुगर केन के बारे में भी अच्छे से एक स्टोरी के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। पार्शली एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करेंगे, ज़बरदस्त बात करने वाले हैं कि कितनी क्या कुछ होने वाली है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़े से अच्छे से सुनिए, ठीक है। अगर आप बोर भी हो रहे हो ना, तो आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम बात करेंगे गन्ने की। देखो, ये आपको सामने आपने देख लिया गन्ना। देखो, खेतों में गन्ने ऐसे ही उगते हैं, राइट। इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ से ली और मैंने सोचा कि आप जब
इसकी मतलब शुरुआत से देखोगे, गन्ना उगा फिर क्या हुआ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये गन्ना उग के खड़ा ही हुआ था हमारे खेत में, हमने क्या करना पड़ा, अब ये बहुत लंबा लंबा हो गया था, इसलिए हमने क्या करी, कटाई कर ली। कटाई करने के बाद हमने इसको बेचना चाहा, इसलिए हम पहुंच गए गन्ने को बेचने के लिए। अब जब हम गन्ने को बेचकर आए तो वहाँ से हमें जो इनकम हुई वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ये बात तो नॉर्मल थी। अब आगे नॉर्मल क्या हुआ, एबनॉर्मल क्या हुआ। एबनॉर्मल ये हुआ कि जो गन्ने को उसके बाद गन्ने की अच्छे से उन्होंने वो की होगी, गन्ने की अच्छे से इन्होंने काट पीट के तो वो देकर ही आए हैं, उसके बाद इन्होंने उसको उसका रस निकाला होगा। रस निकालने के बाद फिर क्या किया होगा, उसकी मान लो उसकी शुगर बना दी, चीनी बना दी, ठीक है। तो जो शुगर फैक्ट्रीज थी ना, चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, उन्होंने कहा कि जब हम शुगर को बेचकर आएंगे, मतलब कहा नहीं, वो शुगर को बेचकर आए, अब 2-2.5 करोड़ रुपए वहाँ से ले आए वो। अब वो बोले ये तो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, इस पर तो हम टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स डिपार्टमेंट वाले, फिर टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर फिर उसके पीछे पीछे बोला, ओए सुन, कहाँ लेके जा रहा है ये रुपए। वो बोला ये रुपए, ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा सामने गन्ने का पेड़, गन्ने के पेड़ से चीनी बनाई है, फिर गन्ने से चीनी बनाई और चीनी को बेचकर आए हैं, वहाँ से एग्रीकल्चरल इनकम है, तो हम क्या करें, आप बताओ क्या करें। वो बोला टैक्स दो। बोला टैक्स क्यों दे, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन देने लगा। बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ध्यान से सुन, जो तेरे को बेचकर आया था गन्ने, उसकी इनकम हुई होगी। बोला हाँ उसकी इनकम हुई होगी, तो वो एग्रीकल्चर इनकम मानी गई। बोला उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी गई, लेकिन आगे भी हम भी तो प्रोसेस ही कर रहे हैं। तो बोला ध्यान से सुन, जो वो तुमको जो ये गन्ना बेचकर गया था, वो पैसे लेकर गया, वो तुम्हारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसको एवरेज मार्केट प्राइस मान लो, ठीक है। और अब जो शुगर को बेचकर आए हो, मान लो 2.5 करोड़ की, या मान लो यूं ही लगा लो कि 2 लाख रुपए की बेचकर आए हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेके जाते, कन्फ्यूजन होगी। 2 लाख की बेचकर आए हो और 50,000 रुपये के गन्ने तुमने खरीदे थे, तो जो तुम्हारा खर्चा हुआ उसको माइनस कर दो, एवरेज मार्केट प्राइस को माइनस कर दो 2 लाख रुपए में से, तो जो 1,50,000 तुम्हारी बच गई ना, वो तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, और उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना ही देना पड़ेगा। अब हैरान, अब जो शुगर फैक्ट्रीज का मालिक था उसने सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया, इसलिए समझ में आ गया ना कि कितना पोर्शन एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितना पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। यहाँ से गन्ने वाला एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ गया गन्ने का प्रॉफिट फ्रॉम सच शुगर फैक्ट्रीज से क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो गन्ने के बाद हमारी कुछ बाइफर्केशन दे रखी है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की, वो हम एक बार नीचे देख लेते हैं, फिर उनका भी एक एग्जांपल से ही मैंने, मतलब जैसे ये पिक्चर से मैंने कौन सी कराई, अभी शुगर केन वाला कराया ना, इसी तरीके से फिर टी का करेंगे, इसी तरीके से रबर का करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कह रहा पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस दे रखे हैं आपके, फिर उसके बाद दे रखे हैं आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, फिर आपकी दे रखी है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान से देखो, इस बात का आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो आपकी एग्जाम्प्टेड पोर्शन होता है इनकम से, ठीक है, इनकम में से आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती है, राइट। और जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेशन पोर्शन होता है। तो ये कह रहा है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, मीनिंग टी को आप ग्रो कर रहे हो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपकी कितना पोर्शन एग्रीकल्चर माना जाएगा और कितना पोर्शन आपका नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो याद रखो, जब आप ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपका 60% आपकी एग्रीकल्चरल है और 40% नॉन एग्रीकल्चरल। इसको भी बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये पत्तियां हैं, और ये पत्तियां पता है किसकी हैं, ये टी की पत्तियां हैं। अब ये जो टी की पत्तियां हैं, ग्रीन ग्रीन कितनी अच्छी सी हैं, ठीक है। अगर कोई फार्मर इन पत्तियों को बेचकर आता है, यूं कि यूं अगर इन पत्तियों को बेचकर आता है, तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। मीनिंग उसने कुछ भी नहीं किया है, समझ में आया, उसने क्या करा, ग्रोइंग किया और सीधा बेचकर आ गया, उगाया उनको और बेचकर आ गया, तो वो सारी की सारी उसकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। लेकिन वही फार्मर अगर जो ये हैं इनमें से पत्तियां निकालेगा,
और वो पत्तियां निकाल के अलग से चाय पत्ती बना देगा, जो हम चाय में डालते हैं। अरे चाय में क्यों, दूध में डालते हैं चाय की पत्तियां चाय बनाने के लिए। तो अगर वो चाय पत्ती बना देगा तो उसके अंदर से कुछ पोर्शन आपका एग्रीकल्चरल माना जाएगा और कुछ पोर्शन आपका नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। आप देखो कितना पोर्शन माना जाएगा, अब आप खुद ही बताओ। इसके अंदर अगर ये यूं की यूं बेच के आता तो सारी एग्रीकल्चर थी। अब तो इसने कुछ ना कुछ मार्केट ऑपरेशंस का की हेल्प ली, तभी तो वो चाय पत्ती बनी ना। तो इसीलिए जब वो बेचकर आएगा ना, तो उसमें याद रखना आपकी 60% मतलब 60% तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% आपकी इंडस्ट्रियल मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्योंकि जब वो पत्तियां बनाई है ना, वो छोटी छोटी ब्लैक 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 ब्लैक, जो आपकी क्या बना दी, चाय पत्ती बना दी, हम बोलते हैं ना चाय पत्ती। तो वो चाय पत्ती जो बना दी ना, वो उसमें इंडस्ट्रियल वर्क हुआ है, ठीक है, बिना उस फार्मर ने अपने आप कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर उसका 40% जो है वो उसकी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको टी वाला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि 60% तो आपकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप सही करके आओगे ना, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, चलो। अब दूसरा देखो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, मीनिंग इसी तरीके से अगर आप ग्रो कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो रबर को, तो 65% आपकी एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 35% आपकी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। इसको भी ऐसे ही देखते हैं रबर के पेड़ से, ठीक है। देखो ये है आपके रबर के पेड़, किसके पेड़ है ये, रबर के पेड़। अब हमने जब इन पेड़ों को अगर ऐसे ही काटा और यूं का यूं सप्लाई कर दिया आगे, समझ रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। बट अगर आपने इस पर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस का वर्क करके और इसकी रबर बनाकर बेचा तो उसमें से आपका 65% तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% आपके बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब समझो यहाँ पर टी में आपका क्या था, 60 और 40। टी में 60-40 क्यों था, क्योंकि टी में तो आपका जरा आपने क्या करा, उगाया है, पत्तियां निकाले, फिर वो अच्छे से उनको पत्तियों को बिल्कुल ब्लैक मतलब पत्तियों को बिल्कुल अच्छे से रगड़ा ना, छोटा छोटा बनाया, तो आपकी ज़्यादा काम हो रहा था, इसलिए 40% आपकी इंडस्ट्रियल इनकम मानी जा रही थी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर 35% आपकी बिजनेस इनकम मानी जा रही है। ध्यान से सुनो, ये जो पेड़ है ना, इनकी आपको रबर बनानी है, समझ में आई बात। और इसको ना एक वर्ड और आ जाए तो आप याद रखना, अगर सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स वर्ड आ जाए ना, तो वो भी आपका रबर उगाने वाला ही होता है, ठीक है, रबर उगाने वाला। तो वो भी आ जाए तब भी आपको यही लिखना है कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी 65% है और आपकी बिजनेस इनकम 35% है। यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आती है आपकी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अच्छा जी, अब कॉफ़ी की बात आ गई, तो कॉफ़ी में आपका 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ध्यान से सुनो, ऊपर वाले भी साथ के साथ देख लिया करो, 60, 40, 65, 35, अब आगे 75, 25, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी। अब क्या हो रहा, इसमें 75 और 25 क्यों, देखो ये जो पत्तियां आपको दिखाई दी, ये पत्तियां नहीं है, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी, समझ में आई बात। मैंने भी आज ही देखा है कॉफ़ी का पेड़। तो इस कॉफ़ी को ग्रो करने के बाद हमने मैन्युफैक्चर करके बेचकर आ गई। तो ये देखो, अब जो कॉफ़ी आती है ना, अब आपका थोड़ा सा ही काम रह गया, समझ में आई। आप इसको तोड़ के और बेच आए और थोड़ा बहुत इस पे ऑपरेशन लगाया होगा, तो आपकी 75% मतलब ज़्यादा आपके बिजनेस इनकम है और कम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अरे गलत बोल गई, ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, 75% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और 25% आपके बिजनेस इनकम है। इस केस में समझ में आया, जब आपकी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी आ रही है तो यहाँ पर आपकी 75% एग्रीकल्चरल इनकम है, याद रखो, और 25% बिजनेस इनकम है। बट एक केस और है, और वो केस है कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, यहाँ तक होता तो 75% आपकी एग्रीकल्चर थी और 25% आपकी नॉन एग्रीकल्चर थी। बट इसने आगे बोला ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। अरे ये क्या हुआ, ये क्या भला हुई,
मीनिंग वो जो रबर सॉरी क्या बोल गई मैं, वो जो कॉफ़ी थी ना, वो जो गोल 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 हरे हरे दिखाई दे रहे थे, चलो अभी मैं दिखाती हूँ। देखो ये हरे हरे, अगर सिर्फ आप इसको ग्रो कर रहे हो और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके आप इसको बेच कर आ रहे हो तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है, 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम। बट अगर आप इसी कॉफ़ी को आप ग्रो ऑन करते हो, कर्ड करते हो, रोस्टेड करते हो, ग्राउंडेड बाय सेलर, मीनिंग पता है क्या, इसको बिल्कुल पीसा जाता है, बिल्कुल ऐसे रोस्ट करके गोल ऐसे ऐसे घिस 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 के, समझ रहे हो, घिस घिस के आपको कॉफ़ी कैसी होती है, बिल्कुल रोस्टेड हुई होती है ना, ऐसे गोल गोल। आपने कॉफ़ी देखी, आपने मेरे हिसाब से तो आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी, मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम देखा। तो जब ऐसे रोस्ट करके ऐसे घिस 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 के आप जब जो सेलर है वो बेच कर आता है ना, तो उस टाइम पर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 60% ही मानी जाती है। समझ में आई बात, कितनी मानी जाती है, 60%, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40%। अगर आप ऐसा काम नहीं करते, अगर आप ज़्यादा ऑपरेशन नहीं लगाते हो तो आपकी 75% एग्रीकल्चर और 25% नॉन एग्रीकल्चर। बट अगर आप ऐसे घिसते हो तो 60% एग्रीकल्चर और 40% नॉन एग्रीकल्चर। एक बार रिवाइज करें, फिर ये वाला तो टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, फिर एक रह जाएगा। देखो ये फटाफट है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें लर्न हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन फटाफट उठ के आता है, 2 नंबर आपके हाथ में, ध्यान से सुनो। अगर आप ग्रो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी को तो आपकी 60% एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर 40%। और देखो ऐसे टी को आपने ऐसे क्या, टी को भी तो आप दाने ही बना के दे रहे हो ना, और ऐसे ही रोस्टेड करके अगर आप कॉफ़ी को दे रहे हो तो वो भी 60-40 है। दोनों याद हो गए पक्का, टी वाला भी कॉफ़ी वाला भी 60-40 है अगर आप रोस्टेड करके कॉफ़ी को दे रहे हो। बट आप खाली ग्रोन और मैन्युफैक्चरिंग करके कॉफ़ी को दे रहे हो, आगे सप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी 75 और 25 है। तो रह गया एक, और वो रह गया आप कुछ भी नहीं, मतलब 60 वाला गया, 75 वाला गया, तो 65 वाला रह गया। 65 और 35 ये हो गया आपकी रबर वाली। और रबर में मैंने एक वर्ड याद करने के लिए कहा था, वो क्या था, सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स। ओके, तो वो वर्ड याद आपने, सेंसेक्स नहीं सिनेक्स, वो वर्ड आपने याद रखना है। वो किसका था आपका, कॉफ़ी का, अरे रबर का था। दोबारा से सुनाओ, आपकी यही पनिशमेंट है, दोबारा से सुनाओ। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कितनी है, 60% और 40%, वेरी गुड। और अगर आप कॉफ़ी को रोस्ट करके बिल्कुल रगड़ के अगर दे रहे हो तो उसमें 60 और 40। और अगर सिर्फ 2 ही काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो 75 और 25, वेरी गुड। और अगर रबड़ की बात आई तो 65 और 35, वेरी गुड। और उसी का दूसरा नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स और सिनेक्स, वेरी गुड। यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला है एग्रीकल्चरल लॉस को केवल एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इन केस एग्रीकल्चर लॉस हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। अगर इन केस आपको एग्रीकल्चर लॉस हो जाता है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी दूसरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट लर्न हो गया, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि 8 साल मतलब 8 ईयर तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। मीनिंग अगर आपका लगातार लॉस होता जा रहा है और तो आप उस लॉस को सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ 8 साल तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नेट एग्रीकल्चरल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। यस, जो हमारी नेट एग्रीकल्चरल इनकम होती है उसको आप राउंड ऑफ करोगे। अगर आपकी ये है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 1,90,999 है, ठीक है, तो आप उस 999 का 1000 बना दोगे। समझ में आई बात। 10 रुपीज़ से आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट कह रहा है, इफ़ द पेमेंट एक्सीड ₹10,000 हैज़ बीन मेड विदाउट अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, देन कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अरे ये क्या कहा, कह रहा है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो और अगर वो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट है और अगर आप काले धन से पेमेंट कर रहे हो, मीनिंग आप चेक से पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आई। और कब नहीं मिलेगी, जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम
टैक्सेबल होगी तब डिडक्शन नहीं मिलेगी। वैसे तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो आपको कोई डिडक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कब नहीं मिलेगी, समझ में आया। तो आपको 10,000 से ऊपर की अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी चीज़ की और उस चीज़ की डिडक्शन ले रहे हो, तो आप अपने चेक से पेमेंट करिएगा, राइट। इसी तरीके से हमारा टॉपिक हो गया एग्रीकल्चर इनकम फिनिश, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करा रही हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।